नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। गुरुजी के साथ दुमका पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन 2 फरवरी को जेएमएम के 43वें स्थापना दिवस में करेंगे शिरकत। राज्यसभा सदस्य सह झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंगलवार की शाम दुमका पहुंचे। दोनों नेतागण दुमका के गांधी मैदान में 2 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा के 43वें स्थापना दिवस पर आयोजित होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। पिछले साल की तरह इस बार भी झामुमो की यह सभा कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप दिन में ही होगी और शाम ढलने से पहले समाप्त हो जाएगी। कार्यक्रम को लेकर केवल प्रमुख कार्यकर्ता को ही पार्टी में आमंत्रण किया गया है। दूसरे जिलों से भीड़ ना पहुंचे, इसके कारण संथाल परगना के हर जिले में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दुमका में इस सभा को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक नलिन सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन एवं जमा विधायक सीता सोरेन के साथ साथ केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे एवं विजय कुमार सिंह आदि संबोधित करेंगे। आप सबको बता दूं कि जेएमएम के 43वें स्थापना दिवस को लेकर दुमका के गांधी मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया भी गया है। गांधी मैदान के अस्थायी मंच के सामने ही छोटा सा नया मंच बनाया गया है। कोविड की वजह से मंच पर सीमित नेतागण ही मौजूद रहेंगे। मैदान के सामने 43वां झंडा लहराते रहेंगे। वहीं 44वां झंडा फहराकर गुरुजी इस सभा की शुरुआत करेंगे। पार्टी की स्थापना दिवस को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों को झामुमो के झंडे और बैनर और होर्डिंग से पाट दिया गया है। झारखंड का बजट सत्र 25 फरवरी से शुरू, 3 मार्च को पेश होगा राज्य का बजट। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 25 फरवरी से 25 मार्च 2022 तक चलेगा। 25 फरवरी को राज्यपाल रमेश बैस के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हो जाएगा। 5वें विधानसभा के 8वें बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। वहीं 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान कई अवकाश भी रहेंगे। धनबाद में एसीबी का छापा, 2000 रुपये की रिश्वत लेते बिजली विभाग का लिपिक गिरफ्तार, इंक्रीमेंट पास करने के बदले मांगी थी राशि। झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने मंगलवार को धनबाद में छापेमारी की। इस दौरान 2000 रुपये की रिश्वत लेते हुए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के लिपिक को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जाता है कि धनबाद में पदस्थापित विद्युत अवर प्रमंडल धनबाद के प्रधान लिपिक शिव कुमार मेथी ने करकेंद्र डिवीजन के जूनियर लाइनमैन का इंक्रीमेंट पास करने के बदले 5000 रुपये की मांग रखी थी। जूनियर लाइनमैन ने मामले की जानकारी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को दे दी। इसके बाद यह कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने मामले की पड़ताल की। इसमें आरोप सही पाया गया। इसके बाद टीम गठित कर विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय में घेराबंदी की गई। जूनियर लाइनमैन 5000 रुपये के बदले 2000 रुपये का भुगतान करने गया था। इसी दौरान पहले से तैनात टीम ने लिपिक को रंगे हाथ धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ अपने कार्यालय ले गई। फिलहाल आरोपी से पूछताछ चल रही है। मोरहाबादी से नहीं हटेगी दुकानें, मैदान के दूसरे हिस्से में किया जा सकता है शिफ्ट। आरएमसी ने दुकानदारों से 2 दिन का मांगा समय। मोरहाबादी में रेहड़ी और ठेला लगाने वाले दुकानदारों के लिए राहत की खबर है। मोरहाबादी से दुकानदारों को नहीं हटाया जाएगा। वहीं मैदान के दूसरे छोर पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए रांची नगर निगम ने 2 दिनों का वक्त मांगा है। इस दौरान रांची नगर निगम के अधिकारी दुकानदारों के साथ मिलकर स्थल निरीक्षण करेंगे। इससे पहले मंगलवार को रांची नगर निगम उप नगर आयुक्त कुंवर सिंह पाहन आंदोलनरत दुकानदारों से मिलने के लिए मोरहाबादी मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने नाराज दुकानदारों से लंबी चर्चा की और उनसे उनकी परेशानी को जाना। इसके बाद उन्होंने दुकानदारों से 2 दिन का वक्त मांगा है। रांची नगर निगम नाराज दुकानदारों के साथ पिछले 2 दिनों से लगातार वार्ता कर रहा है। सोमवार को उप नगर आयुक्त के साथ इनकी वार्ता हुई थी, जिसमें उन्होंने दुकानदारों से उनकी परेशानी और उनके सुझाव मांगे थे। इसके बाद मंगलवार को नगर आयुक्त ने निगम कार्यालय में नाराज दुकानदारों के साथ वार्ता की। वैज्ञानिक सहायक नियुक्ति परीक्षा 24 फरवरी को सीबीटी मोड में होगी मुख्य परीक्षा। झारखंड सरकार के गृह विभाग के अधीन कार्यरत राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वैज्ञानिक सहायकों की नियुक्ति के लिए झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 24 फरवरी 2022 को होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सोमवार को परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी है। आप सबको बता दूं कि 15,000 से कम आवेदन प्राप्त होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा के बजाय केवल मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित अर्थात सीबीटी मोड में रांची के विभिन्न केंद्रों पर होगी। आवेदन देने वाले अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए
प्रवेश पत्र 19 फरवरी से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। आप सबको बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन देने वाले अभ्यर्थियों में 2649 अभ्यर्थियों के आवेदन रद्द कर दिए गए हैं। इनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के क्रम में प्रारंभिक चरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण इनके आवेदन को रद्द कर दिया गया है। आप सबको बता दूं कि 2634 अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान नहीं था। आप सबको बता दूं कि 2634 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं किया था, जबकि 15 अभ्यर्थियों ने फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए थे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन दिसंबर माह में जारी किया था। इसके तहत ऑनलाइन आवेदन 31 दिसंबर से 17 जनवरी तक भरे गए थे। झारखंड में क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटेगी मगही और भोजपुरी, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की घोषणा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि मगही और भोजपुरी क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हटेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें यह आश्वासन दिया है। सीएम ने उनसे कहा है कि वह शीघ्र ही इस पर मंथन और विधायक दलों के साथ बैठक कर निर्णय लेंगे। इससे पहले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, पूर्व मंत्री मथुरा महतो तथा पूर्व विधायक योगेंद्र महतो ने मुख्यमंत्री से मिलकर क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से मगही और भोजपुरी को हटाने की मांग की थी। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा, झारखंड की लड़ाई धनबाद से शुरू हुई थी और अब भाषा का विवाद धनबाद से होने नहीं दिया जाएगा। झारखंड में स्कूल खुले तो बच्चों के चेहरे पर लौटी मुस्कान। सरकार ने राज्य के सभी जिलों में स्कूल खोलने का निर्णय ले लिया है, परंतु 17 जिलों में सभी वर्ग के स्कूल को खोल दिया गया है। इससे आम जनमानस के साथ साथ व्यवसायी और स्कूल संचालकों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। लोगों का कहना है कि बच्चों के भविष्य के लिए यह सरकार का फैसला सही है। कहा है कि 17 जिलों में सभी कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाने का निर्णय सही है। सरकार इस दिशा में काफी एहतियात बरत रही है, लेकिन वैसे जिले जहां संक्रमण का दर अधिक है वहां ऐसा निर्णय घातक साबित हो सकते हैं। स्कूल खोलने का सरकार का निर्णय सही है, लेकिन सभी स्कूलों में कोविड गाइडलाइंस का पालन सख्ती से होना चाहिए ताकि बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। वहीं लॉकडाउन से स्कूल ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्र से जुड़े लोग भी प्रभावित हो रहे थे। सभी जिलों में पार्क, जू, जिम, स्टेडियम, क्लब खोलने की अनुमति देकर सरकार ने सही कदम उठाया है। अब जो है इन लोगों की रोजी रोटी अब चलेगी और आर्थिक सुधार भी होगा। बेशक सरकार का निर्णय सही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग बेपरवाह होकर बाजार में घूमें। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है, लोगों को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते रहना होगा। वहीं शादी समारोह में 200 लोगों की उपस्थिति की इजाजत दे दी है। राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 100% उपस्थिति रहेगी। पर्यटन केंद्र बंद रहेंगे समेत स्कूल खोलने का निर्णय सही है। ऑनलाइन क्लास में बच्चों की सही मायने में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब 10वीं और 12वीं की परीक्षा भी है। ऐसे में यदि 1 माह का भी समय मिलता है तो बच्चों की पढ़ाई कुछ हद तक हो पाएगी। झारखंड में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, रिकवरी रेट 97.53%। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हर दिन मिलने वाले नए मरीजों की संख्या अब 700 से भी कम हो गई है। सोमवार को झारखंड में कोरोना के 638 नए मरीज मिले। वहीं एक की मौत धनबाद में कोरोना से हुई, जिसके बाद कोरोना से अब तक झारखंड में 5301 मरीजों की मौत हो चुकी है। आप सबको बता दूं कि 1871 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई है। इसके बाद राज्य में अब कोरोना के 5258 केस बच गए हैं। वहीं सबसे ज्यादा केस अब रांची में बचे हैं। राहत की तो बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या संक्रमितों से ज्यादा है। झारखंड में अब तक 4,28,550 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 4,17,991 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। रिकवरी रेट भी 97.53% पर पहुंच गया है। झारखंड के मौसम में फिर होगा बदलाव, 3 से 5 फरवरी तक दिखेगा असर। एक बार फिर मौसम करवट लेगी, जिसका असर झारखंड में दिखेगा। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 से 5 फरवरी तक राज्य के लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 5 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इसके बाद बिजोप पूर्व की ओर चल जाएगा। 6 फरवरी की सुबह कोहरा रहने का अनुमान है। इसके बाद मौसम साफ हो सकता है। मौसम विभाग की माने तो न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। मौसम केंद्र के प्रभारी वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया, 2 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है। 3 फरवरी से झारखंड में इसका असर दिखने लगेगा।
3 फरवरी की देर रात को राज्य के उत्तर पूर्वी तथा सटे हुए मध्य भाग में गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। 4 फरवरी को राज्य के सभी हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान लगाया गया है। वहीं 5 फरवरी को कहीं कहीं हल्की बारिश होगी। इसके बाद बिजोग पूर्व की ओर चला जाएगा, फिर मौसम साफ हो सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। राजधानी वासियों को फिलहाल ठंड से थोड़ी राहत मिली है। हवा की गति थोड़ी धीमी होने से अधिकतम तापमान चढ़ गया है। सोमवार को राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 23.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 7.8 डिग्री सेल्सियस ही रहा। शिक्षकों की नई पहल, हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में टोला क्लास के सहारे बच्चों को मिल रही है शिक्षा। कोरोना काल में बंद पड़े स्कूलों के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए हजारीबाग जिला अंतर्गत बड़का गांव प्रखंड के शिक्षक शिक्षिकाएं अनोखे तरीके से क्लास ले रहे हैं। आदर्श मध्य विद्यालय एवं राजकीय कन्या मध्य विद्यालय समेत प्रखंड के अधिकांश विद्यालय के टीचर्स प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी घनश्याम साहू के नेतृत्व में ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ ऑफलाइन क्लास बड़का गांव के विभिन्न टोलों में जाकर खुले आसमान के नीचे एवं पेड़ों के नीचे टोला क्लास के माध्यम से ले रहे हैं। शिक्षक एक सप्ताह से बच्चों को कोविड-19 के नियमों के तहत शिक्षा दे रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में पठन पाठन के प्रति काफी रुचि देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी झारखंड को वंदे भारत ट्रेन समेत ये बड़ी सौगात। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेगी। खेती में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया जाएगा। रासायनिक मुक्त खेती को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। देश के इस आम बजट से झारखंड के लोगों को भी काफी उम्मीदें थी। आप सबों को बता दें कि इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान उठाना पड़ा है। एक क्लास एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इसके लिए सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं। यही नहीं, डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। वहीं मानसिक समस्याओं के लिए नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी शुरू करने का काम किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते हुए कहा कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनके लिए 48,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगा। झारखंड में 8वीं से इंटर तक के विद्यार्थी 8 फरवरी तक जमा कर सकेंगे फॉर्म। जैक ने दिया एक और मौका। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 8वीं से लेकर इंटरमीडिएट तक के पंजीयन और परीक्षा फॉर्म जमा करने को लेकर एक और अवसर विद्यार्थियों को दिया है। जैक ने इस संबंध में सोमवार को पत्र जारी कर दिया। इसके अनुसार कक्षा 8वीं के विद्यार्थी 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वर्ष 2022 की कक्षा 9वीं 11वीं और मैट्रिक इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी विलंब शुल्क के साथ 8 फरवरी तक परीक्षा फॉर्म जमा कर सकते हैं। अगले बजट में होगी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था। सीएम हेमंत सोरेन दिया ये निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अगले बजट में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। साथ ही पौधा लगाने से लेकर सभी छोटे बड़े कार्यों में संबंधित फोटोग्राफ और जियो टैगिंग सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने अधिकारियों को छात्रावास निर्माण की जानकारी भी देने के लिए कहा है। सीएम ने सोमवार को बैठक में विभागवार बजट के विरुद्ध खर्च राशि, योजना बजट के विरुद्ध निर्गत स्वीकृति आदेश और व्यय की समीक्षा की। मौके पर उनके अलावा सीएस सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह, सीएम के प्रधान सचिव राजीव अरुण इक्का, अपर मुख्य सचिव के खंडलवाल, अपर मुख्य सचिव एल ख्यांते और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत विभिन्न विभागों के सचिव उपस्थित थे। सीएम ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण काम बाधित होने का असर कुछ विभागों के कार्यों में दिखा है। अब हमें 2022-23 बजट की तैयारी करनी है। इस बार खर्च को बढ़ाने के साथ साथ संसाधन जुटाने पर भी जोर है। राज्य के बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम के लिए भी पैसे की जरूरत होगी। इसे लेकर राजस्व संग्रह से संबंधित विभाग ध्यान दें। झारखंड में स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपए तक का मिल सकेगा कॉन्ट्रैक्ट। सीएम हेमंत सोरेन की पहल लाई रंग।
कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। आप सबको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री से कहा था 1 करोड़ तक का ठेका स्थानीय लोगों को देने की योजना बनी। समिति के गठन के बाद स्थानीय विस्थापितों को कॉन्ट्रैक्ट देने की सिफारिश हुई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय कोयला मंत्री के बीच नवंबर 2021 में हुई बैठक का प्रतिफल है कि कोल इंडिया द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि से विस्थापित स्थानीय लोगों को अब 1 करोड़ रुपए तक का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने इस पर अपनी सहमति दे दी है। इससे विस्थापितों की आर्थिक आजीविका को मजबूत आधार मिल सकेगा। बोकारो सिटी सेंटर के सेक्टर 4 में फिर शुरू होगा सड़क मरम्मत का काम। क्वालिटी खराब मिली, बनाना होगा दोबारा। 4 फरवरी से सिटी सेंटर सेक्टर 4 में सड़क मरम्मत का कार्य फिर से शुरू होगा। इसके लिए लेवलिंग सहित साफ सफाई का काम सोमवार से ही शुरू हो गया है। जनवरी 2022 के पहले सप्ताह में सड़क निर्माण कार्य में क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही सेक्टर 9 सहित जहां जहां सड़क मरम्मती कार्य में लापरवाही बरती गई वहां सड़क मरम्मती का कार्य फिर से कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीसीएल को पुनः सड़क की मरम्मत के लिए अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर क्वालिटी में गड़बड़ी पाई गई या फिर मरम्मत बाद ही सड़क उखड़ने लगी तो उस सड़क की पुनः मरम्मत संबंधित ठेकेदार को ही करना होगा। इसके लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि सड़क मरम्मती कार्य में क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।